नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपके घर का एक्सटीरियर पुराना, फीका और डल दिखाई देने लगा है? क्या दीवारों पर स्टेन्स, पेंट पीलिंग, क्रैक्स, मॉइस्चर डैमेज या पुरानी विंडोज आपके घर की खूबसूरती को कम कर रही हैं? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे होम एक्सटीरियर रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के 10 इम्पोर्टेंट स्टेप्स, जिनकी मदद से आप अपने पुराने घर के एक्सटीरियर को फिर से मॉडर्न, अट्रैक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको कुछ ऐसे प्रोफेशनल बजट सेविंग टिप्स भी बताऊंगी, जिनसे आप अननेसेसरी खर्च से बच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, कंप्लीट एक्सटीरियर इंस्पेक्शन। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है प्रॉपर एक्सटीरियर इंस्पेक्शन। रेस्टोरेशन शुरू करने से पहले पूरे घर के एक्सटीरियर को ध्यान से इंस्पेक्ट करें। देखिए कि वॉल्स में क्रैक्स है या नहीं, पेंट कहीं से पील हो रहा है या नहीं, मॉइस्चर या डैम्पनेस के साइंस है या नहीं, एल्गी और फंगस जमा है या नहीं, प्लास्टर डैमेज है या नहीं और डोर्स तथा विंडोज की कंडीशन कैसी है। साथ ही रूफ और गटर्स को भी जरूर चेक करें। याद रखें, बिना इंस्पेक्शन के सीधे पेंटिंग शुरू करना सही तरीका नहीं है। पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, फिर रिपेयर करें और उसके बाद फिनिशिंग वर्क करें। स्टेप 2, डीप क्लीनिंग। अब आता है दूसरा स्टेप, डीप क्लीनिंग। कई बार घर वास्तव में खराब नहीं होता, बल्कि डस्ट, पोल्यूशन, एल्गी, फंगस और स्टेन्स की वजह से पुराना दिखाई देता है। एक्सटीरियर वॉल्स की प्रॉपर क्लीनिंग करें। इसके लिए सिचुएशन के अनुसार प्रेशर वॉशिंग या सॉफ्ट वॉशिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा प्रेशर सेंसिटिव प्लास्टर या डैमेज सर्फेसेस को नुकसान पहुंचा सकता है। क्लीनिंग के बाद सरफेस को अच्छी तरह ड्राई होने दें। आपको इसी स्टेज पर अपने घर के एक्सटीरियर में काफी बड़ा विजुअल डिफरेंस दिखाई देने लगेगा। स्टेप 3, क्रैक और डैमेज एरिया रिपेयर। तीसरा स्टेप है क्रैक रिपेयर और डैमेज एरियाज की रेस्टोरेशन। छोटे क्रैक्स को भी इग्नोर न करें। सबसे पहले क्रैक्स का कारण समझना जरूरी है। सरफेस क्रैक्स अलग प्रकार के हो सकते हैं, जबकि बड़े या लगातार बढ़ते स्ट्रक्चरल क्रैक्स प्रोफेशनल इंस्पेक्शन मांग सकते हैं। डैमेज प्लास्टर को रिमूव करके सूटेबल रिपेयर मोटर या फिलर से रिपेयर करें। रिपेयर के बाद सरफेस को प्रॉपर्ली स्मूथ करें। याद रखें, पेंट क्रैक्स को छिपा सकता है, लेकिन क्रैक की अंडरलाइन प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्व नहीं करता। इसलिए सीरियस क्रैक्स या स्ट्रक्चरल मूवमेंट दिखाई दे तो क्वालिफाइड प्रोफेशनल से इंस्पेक्शन जरूर करवाएं। स्टेप 4, वाटरप्रूफिंग और मॉइस्चर प्रोटेक्शन। अब आता है बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप, मॉइस्चर प्रोटेक्शन। अगर एक्सटीरियर वॉल में बार बार मॉइस्चर आ रही है, तो सिर्फ नया पेंट करना पैसे की बर्बादी हो सकता है। सबसे पहले मॉइस्चर का सोर्स आइडेंटिफाई करें। रूफ लीकेज, पाइप लीकेज, विंडो जॉइंट्स, वॉल क्रैक्स, पुअर ड्रेनेज और डैमेज वाटरप्रूफिंग को चेक करें। प्रॉब्लम को फिक्स करने के बाद सूटेबल एक्सटीरियर वाटरप्रूफिंग या प्रोटेक्टिव सिस्टम का इस्तेमाल करें। इससे फ्यूचर में पेंट डैमेज और डैम्पनेस की समस्या कम हो सकती है। स्टेप 5, सरफेस प्रिपरेशन। अब पेंटिंग से पहले सबसे इम्पोर्टेंट फिनिशिंग स्टेप आता है, सरफेस प्रिपरेशन। रिपेयर और क्लीनिंग के बाद वॉल को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करें। लूज पेंट रिमूव करें, अनइवन एरियाज को स्मूथ करें, सूटेबल एक्सटीरियर फिलर लगाएं, सैंडिंग करें और सरफेस को डस्ट फ्री करें। इसके बाद रिकमेंडेड प्राइमर अप्लाई करें। याद रखें, अ ग्रेट पेंट फिनिश स्टार्ट्स विद ग्रेट सरफेस प्रिपरेशन। अगर सरफेस प्रॉपर्ली तैयार नहीं है, तो एक्सपेंसिव पेंट लगाने के बाद भी फाइनल रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। स्टेप 6, वेदर रेजिस्टेंट एक्सटीरियर पेंट। अब आता है रेस्टोरेशन का सबसे विजिबल स्टेप, एक्सटीरियर पेंटिंग। एक्सटीरियर के लिए हमेशा हाई क्वालिटी, वेदर रेजिस्टेंट पेंट चुनें। पेंट को सनलाइट, रेन, ह्यूमिडिटी, डस्ट और टेम्परेचर चेंजेस जैसी कंडीशंस को विथस्टैंड करने में सक्षम होना चाहिए। पेंटिंग से पहले मैन्युफैक्चरर की सरफेस प्रिपरेशन और एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। जरूरत के अनुसार प्राइमर और सूटेबल नंबर ऑफ कोट्स लगाएं। चीप पेंट से शुरुआत में पैसे बच सकते हैं, लेकिन बार बार रिपेंटिंग की जरूरत पड़े तो लॉन्ग टर्म कॉस्ट बढ़ सकती है। इसलिए क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी पर फोकस करें। स्टेप 7, मॉडर्न कलर कॉम्बिनेशन। अब अपने घर को दे एक मॉडर्न लुक। सही कलर कॉम्बिनेशन एक्सटीरियर की पूरी अपीयरेंस बदल सकता है। व्हाइट एंड ग्रे क्लीन और मॉडर्न लुक के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। बेज एंड ब्राउन वार्म और एलिगेंट अपीयरेंस देता है। क्रीम एंड चारकोल ग्रे प्रीमियम और सोफिस्टिकेटेड लुक के लिए अच्छा ऑप्शन है। अर्थ टोन कलर्स नेचुरल और टाइमलेस अपीयरेंस देते हैं, लेकिन केवल ट्रेंड देखकर कलर सेलेक्ट न करें। घर के आर्किटेक्चर, रूफ कलर, डोर्स, विंडोज और आसपास के एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर फाइनल कॉम्बिनेशन चुनें। स्टेप 8, डोर्स और विंडोज अपग्रेड। अब बात करते हैं डोर्स और विंडोज की। पुराने और डैमेज्ड डोर्स तथा विंडोज पूरे एक्सटीरियर को आउटडेटेड बना सकते हैं। अगर रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है तो सैंडिंग, रिपेयर, रिपेंट और हार्डवेयर अपग्रेड करवाया जा सकता है। अगर रिप्लेसमेंट करना हो तो मॉडर्न ऑप्शंस जैसे पीवीसी या एल्यूमिनियम विंडोज कंसिडर किए जा सकते हैं। इससे घर का एक्सटीरियर मॉडर्न दिखाई देने के साथ साथ मेंटेनेंस और कंफर्ट में भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। स्टेप 9, रूफ, गटर्स और ड्रेनेज मेंटेनेंस। एक्सटीरियर रेस्टोरेशन केवल वॉल्स और पेंट तक लिमिटेड नहीं है।
रूफ और गटर्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। रूफ टाइल्स या रूफिंग मटेरियल, वाटर लीकेज, गटर्स, डाउनपाइप्स और ड्रेनेज को चेक करें। ब्लॉक्ड गटर्स की वजह से रेन वाटर वॉल्स पर गिर सकता है और मॉइस्चर डैमेज बढ़ सकता है, इसलिए गटर्स को रेगुलरली क्लीन करें और डैमेज्ड सेक्शंस को रिपेयर करें। एक अच्छी ड्रेनेज सिस्टम आपके रिस्टोर्ड एक्सटीरियर को लंबे समय तक मेंटेन करने में मदद करती है। स्टेप 10, लैंडस्केपिंग और आउटडोर लाइटिंग। अब फाइनल स्टेप है कर्ब अपील एनहांसमेंट। घर का फ्रंट एरिया आपकी प्रॉपर्टी की फर्स्ट इम्प्रेशन बनाता है। आप लैंडस्केपिंग में ग्रीन प्लांट्स, फ्लावर बेड्स, डेकोरेटिव स्टोन्स, लॉन, प्लांटर्स और पाथवे जैसी चीजें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आउटडोर लाइटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंट्रेंस लाइट्स, पाथवे लाइट्स, वॉल लाइट्स और गार्डन लाइट्स का सही कॉम्बिनेशन घर को रात में भी प्रीमियम लुक दे सकता है। लाइटिंग केवल ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि विजिबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए भी यूजफुल है। बोनस टिप 1, हर चीज रिप्लेस मत करें। अगर कोई दूर विंडो या एक्सटीरियर एलिमेंट रिपेयर और रीपेंट से ठीक हो सकता है तो तुरंत रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। बोनस टिप 2, पहले प्रॉब्लम्स फिक्स करें। पेंटिंग से पहले लीकेज, क्रैक्स और मॉइस्चर प्रॉब्लम्स को फिक्स करें। बोनस टिप 3, क्वालिटी मटेरियल्स चुनें। बहुत चीप मटेरियल्स इस्तेमाल करने से शॉर्ट टर्म सेविंग हो सकती है, लेकिन फ्यूचर मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकती है। बोनस टिप 4, कंप्लीट चेकलिस्ट बनाएं। काम शुरू करने से पहले मटेरियल्स, लेबर, रिपेयर और फिनिशिंग का एस्टिमेटेड बजट तैयार करें। बोनस टिप 5, प्रोफेशनल इंस्पेक्शन को इग्नोर न करें। सीरियस क्रैक्स, स्ट्रक्चरल डैमेज या मेजर वाटर प्रॉब्लम्स में प्रोफेशनल असेसमेंट लेना फ्यूचर में बड़े खर्च से बचा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर का एक्सटीरियर रिस्टोर करने जा रहे हैं तो इस सीक्वेंस को जरूर याद रखें। यही है एक प्रॉपर होम एक्सटीरियर रेस्टोरेशन प्रोसेस। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके घर के एक्सटीरियर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्रैक्स, पेंट, डैम्पनेस, विंडोज या ओल्ड डिजाइन। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक और शानदार होम डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन टिप के साथ। धन्यवाद।